जैसे आपने मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज किया, क्या मैनिफेस्ट से भी काफी कुछ चेंज हो जाता है? बिकॉज हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि अगर आप मैनिफेस्ट अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, तो सब अच्छा होता है। क्या सच में काम करता है, और हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? ये ना वर्ड लोगों को अब थोड़ा फैशन में आ गया है। हाँ, ज्यादा आ गया है। ये लोगों को अच्छा पता चलने लग गया है क्या है इसका मतलब, समझ आने लग गया है। पर अगेन मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड, ये दोनों चीजें गोज हैंड बाय हैंड, एक साथ चलती हैं दोनों हमेशा। अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे, अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी सच हो जाएंगी। अब मैनिफेस्टेशन किसे कहते हैं हिंदी में जब हम बात करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन इज संकल्प। कोई भी आप संकल्प करते हो, संकल्प मतलब कोई ऐरा गरा विश नहीं, जो सच में आपकी शिद्दत वाली विश है, जो आपको चाहिए ही चाहिए वाली विश है, डिजायर है। और आप जब उस संकल्प को सिद्ध कर देते हो तो उसको कहते हैं इसने मैनिफेस्ट कर लिया, मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई इसकी मैनिफेस्टेशन। अब नाउ मैनिफेस्टेशन के अपने रूल्स हैं जो इस बुक में प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। मैनिफेस्टेशन इज लाइक यू प्लेस एन ऑर्डर इन द यूनिवर्स, कि आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना है, जो भी है ना, जो भी आपका सुप्रीम पावर है, जो भी आप जिनको भी आप भगवान मानते हैं, तो वो आपके मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही समझ पाएंगे कि आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट, नंबर एक। पर जैसे कि मैं कई बार बहुत बच्चों वाला एग्जांपल देती हूँ कि अमेजोन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कभी आप करते हैं। हाँ जी। तो जैसे अमेजोन पे आप ऑर्डर देते हो कोई भी, तो ऑर्डर प्लेस करने का एक तरीका होता है ना, कि आपने अगर साड़ी भी लेनी है तो ये वाली साड़ी, ये वाला प्रिंट, ये वाला कलर प्रॉपर पूछेगा वो आपसे, फिर वो ऑर्डर लेता है आपका। ऐसे यूनिवर्स भी आपका ऑर्डर प्लेस करता है सेम तरीके से। उसी तरह से अगर आपने अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आप कुछ पैसे दोगे ना, तभी ऑर्डर रिलीज करेगा। बिना पैसे लिए तो यूनिवर्स आपको ऑर्डर नहीं भेजेगा अमेजोन। उसी तरह से यूनिवर्स भी आपसे करेंसी लेता है। कैसे? करेंसी ही है यूनिवर्स देता है आपकी, जिसको हम कहते हैं सुच्ची कमाई। सुच्ची कमाई कहते हैं शुक्राने को। अगर आप हमारे अध्यात्म को समझो, हमारे पूरे रिलीजन्स को भी समझो, जैसे कि अगर आप मंदिरों में जाते हो तो वहां क्या कहा जाता है कि जय लक्ष्मी माता जय जय, ओके, या जय जगदीश हरे, या हर समय जय जयकार हो रही है, किसी ना किसी की जय जयकार। तो जय जयकार क्या मतलब? प्रेस कर रहे हैं आप किसी की जय जयकार कर रहे हो, मतलब किसी को थैंक यू तो कर रहे हो भाई, किसी के लिए आप शुक्रगुजार होगे तो वाह वाह जय जय। अब हम सिखिज्म में क्या बोलते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु। वाह वाह करना मीन्स क्या? मैं आपकी वाह वाह करूंगी तो क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है नेगेटिव एनर्जी? पॉजिटिव है ना। मैं आपकी जय जय करूंगी तो पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं सारी की सारी। तो ये तो सदियों से हमारे हर धर्म में, हर कल्ट में, हर संप्रदाय में ये प्रैक्टिस चलती रही है। किसी ना किसी की जय जयकार हर कोई कर रहा है अलग अलग भाषाओं में। अब ये थैंक यू वर्ड जो है ये क्रिश्चियनिटी का वर्ड है। अगर देखो वहां पे थैंक्स गिविंग मासेज होती है, मास थैंक यू होते हैं। तो अगर सिखिज्म में आप देखो तो वह वाह वाह चलता है, हिंदुइज्म में जय जय चलता है। तो हर कोई अपने अपने तरह से कर ही रहा है पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट। पूरी पूरी रात बैठ के आप जागरण में जगराते में जय माता दी जय माता दी जय माता दी कर रहे हो, वो और क्या है? तो क्या मैनिफेस्ट करके हम कर्म चेंज कर सकते हैं? पहले तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी जो आप कर रहे हो, ये आपका अभी प्रेजेंट और फ्यूचर बना रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर। और जो पीछे से आ रहा है वो आपका पास्ट है। जो आपने पास्ट में जो भी बीज बोए वो तो आएंगे अभी। पर जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और साथ में ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड इज द मेन थिंग। ग्रेटिट्यूड भर भर की कमाइयां करनी है अगर आपको पे करना है जो भी आप अपने लिए पाना चाहते हो। इसको कहते हैं सपने खरीद रहे हो आप एक तरह से यूनिवर्स से, सपने ले रहे हो आप, उनसे सपने बाय कर रहे हो। जो भी आपकी इच्छाएं, आप इच्छा दे रहे हो वो इच्छा पूरी कर देंगे आपकी, मतलब उनको भी कुछ चाहिए। यूनिवर्स हैज अ क्लियर कट रूल ऑफ गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाटएवर, मतलब ये रूल्स है प्रॉपर, जो कि हम नहीं कह रहे, ये अध्यात्म में भी है। और ये सेम अगर आप साइंस में भी समझोगे तो न्यूटन आइंस्टाइन के ये रूल्स बने हुए हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो कर्मा की दुनिया में अप्लाई होता है। तो ये तो फिजिक्स भी बोल रहा है कि हाँ ये सही बात है। उसी को जब आप समझते हो तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपने जो पास्ट में कर्म किए अगर वो पॉजिटिव है तो अभी भी आपके साथ अच्छा ही हो रहा होगा। आप अच्छी हेल्थ में हो, आप आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, आपके ठीक ठाक रिश्ते चल रहे हैं, तो ये आपके पिछले कर्मों का नतीजा ही है। जो इस समय मेरे साथ हो रहा है मैं पा रही हूँ, ये मेरे पिछले बीजे कर्मों के फल है। और जो इस समय बीजूंगी, अभी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ तो मैं इस समय पॉजिटिव हूँ कि नेगेटिव हूँ, मैं कैसे कंप्लेन करती हूँ या ग्रेटिट्यूड करती हूँ, जो अभी मैं कर रही हूँ इसका फल मुझे आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला है। वो चाहे 1 मिनट बाद, चाहे 1 दिन बाद, चाहे 1 साल बाद, चाहे 1 जन्म बाद, और फ्यूचर में मुझे मिलेगा। तो इंसान हर समय कुछ ना कुछ बीज रहा है और कुछ ना कुछ पा रहा है।
whatever I am receiving right now, happening to me right now is my फल जो मेरे साथ हो रहा है. तो now the thing is, आपने पूछा कि अगर मैं इस समय कुछ अच्छा बोलूं, अच्छा क्रिएट करूं, मैं अपना इच्छा भी सही रख रही हूँ और साथ में ग्रैटिट्यूड भी कर रही हूँ, ऑब्वियसली तभी तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी.